अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दिया ज़हरा नावल यूट्यूब चैनल दिया ज़हरा नावल्स। ठीक है, नावल मिस्टर पोजेसिव लव की एपिसोड 9 को हम रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको नावल अच्छा लग रहा हो। जैसा कि बताया, ये एक लव स्टोरी है लेकिन इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं होगी। अभी फ़िलहाल कपल में 36 का आंकड़ा चल रहा है। अपना फेवरेट हीरो लास्ट में कमेंट में बताइएगा प्लीज़। कोई कयान सिकंदर ना बोले, वो ठरकी इतना ज़्यादा है, लोग पता नहीं क्यों से पसंद कर रहे हैं, क्योंकि दिया के FB पेज पे हमने देखा ज़्यादा वोट उसे ही मिल रहे थे। उफ, खैर नॉवल को रीड आउट करते हैं। हैवी बाइक जन से घर के अंदर दाखिल हुई थी। स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ थी, यूं जैसे हवा से बातें कर रही हो। इसने बाइक रोकी, हेलमेट उतारा। काली आंखें सर्द थी, बाल हल्के गीले होने की वजह से माथे पर चिपके हुए थे। हेलमेट रखते इसके कदम बड़े क्रोफर से अंदर की जानिब उठे। इसने ब्लैक जैकेट उतारी और कंधे पर डाले। वाइट टी-शर्ट में इसके बाजू की मसल्स वाज़ा हो रहे थे। गले में एक लॉकेट छूल रहा था। मुंह में बबलगम थी, जबकि काली आंखें मगरूरियत से चमक रही थी। इतनी सर्दी में भी इसे शायद ठंड की ज़रा बराबर परवाह नहीं थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन वो तंजिया थी या शायद वो खुश था। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बड़े से लाउंज में देखते इसकी आंखें पल भर में सुर्ख हुई। अब वहाँ वहशत सी थी। जैकेट ज़मीनबोस हुई थी। इसने तेज़ी और गुस्से से कदम आगे को बढ़ाए। यहाँ क्या कर रही हो तुम? इसकी आवाज़ दर्जा बुलंद और दहशत से भरपूर थी कि कुछ कदमों के फासले पर खड़ी यमन वहीद पूरी तरह सहम गई थी, लेकिन फिर हिम्मत करते इसने बाजू फोल्ड किए। वो खुद कदम कदम चलती इसकी जानिब जा रही थी, जिससे इसे खौफ अब भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था। जब तुम मेरा घर मुझसे छीन लोगे तो तुम्हारे ही घर आऊँगी ना मैं। आंखें इसकी सुर्ख होती आंखों में गाड़े वो एक आईब्रो उठाकर बोली थी। जाजिब कमाल ने सख्ती से जबड़े पीछे। हाँ, बीवी बनने का शौक है या इज्जत लुटाने आई हो? इसके तन्हे साहब मजीद तन के लब पीछे इसने ऊपर कमरे की तरफ देखा जहाँ इसके चाचू थे। इसका लहजा धीमा हुआ, मगर वो लहजा सर्द था। यमन का चेहरा इसकी बात पर बुरी तरह सुर्ख हुआ। तुम्हारी बीवी बनने से बेहतर है मैं कब्र में उतर जाऊं। दांत कचकाते इसकी काली आंखें किनारों से सुर्ख हुई। जाजिब कमाल धीरे से हंसा, सर पीछे को झटका। इसकी अदा कमाल की थी, जानलेवा। तो फिर इज्जत लुटाने आई हो? आई सी। वो इसकी जानिब झुकते भारी लहजे में बोला था। इसकी आंखों में चमक थी, एक खास चमक, और नजरें यमन वहीद की नाक में पहनी नोजपिन पर अटकी थी। यमन की धड़कनें बेसाख्ता बेतरतीब हुईं। वो लड़खड़ा कर एकदम पीछे हुई। जाजिब कमाल की कशिश रखता था खुद में। तुम्हारी इज्जत अफजाई करवाने आई हूँ। यमन का लहजा अटक गया। इसके कदमों की बढ़ती छाप पर यमन वहीद के कदम पीछे को उठने लगे थे। दिल जैसे साकित होने लगा। इसे अफसोस हुआ वो क्यों प्रोफेसर कमाल से इनके भतीजे की शिकायत करने रात के इस पहर आई थी। हाँ, फिर इज्जत अफजाई वाला काम कर लेता हूँ पहले। इसके लोगों पर मुस्कुराहट गहरी से गहरी तरीन हुई। आंखें खमार से बहकी। बबलगम चबाते इसने आईब्रो झुकाकर मुकाबल नाजुक लड़की को मजीद खौफ में मुब्तला किया था। तुम घटिया इंसान, क्या समझते हो मैं बाकी लड़कियों की तरह डर जाऊंगी? इसके कदम खुद के नज़दीक पहुंचते देख वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। आवाज़ हलक में अटक गई। दिल किया वो चीख कर प्रोफेसर को यहाँ बुला ले, लेकिन आवाज़ सामने खड़े शख्स के तासरात ने आवाज़ को कहीं दूर सुला दिया था। हाँ, बाकी लड़कियों को ज़ेर करने में क्या मज़ा? मुझे लगता है तुम्हें ज़ेर करते हुए मुझे मज़ा आएगा। और घटिया, तुम जाजिब कमाल को नहीं जानती यमन वहीद, वरना तुम शायद इससे बुरे अल्फाज बोलती। वह मजीद 2 कदम आगे को बढ़ा के यमन पीछे होती सोफे पर गिरने वाली हुई थी, जब मुकाबल ने तेजी से इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपनी जानिब खींचा। एक बुलंद चीख के साथ वो इसके सीने से टकराई। इस नाजुक हाथ इसके कंधे पर जा ठहरा था। मुझे थप्पड़ मारने के बाद यहाँ आकर बहुत बड़ा नुकसान किया है खुद का तुमने, मिस करीब। कमर पर गिरफ्त सख्त करते वो दरिश्तगी भरे लहजे में बोला था। यमन की सांसें अटकी। इसका दिल किया वो जोर से चिल्लाए, हेल्प प्लीज़। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तेज़ी से चलाई थी। दिल खौफ के मारे तेज़ी से धड़क रहा था। इसकी बुलंद आवाज़ पर सेकंड फ्लोर के कमरे का दरवाज़ा ओपन हुआ था। प्रोफेसर कमाल आगे बढ़ते रेलिंग के पास खड़े इन दोनों को हैरत से देख रहे थे। अगर एक लफ्ज़ भी गलत तुम्हारे इन खूबसूरत लबों से अदा हुआ तो याद रखना तुम्हारी एक अदद माँ और छोटी बहन किसी की दुकान पर बैठ के अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही हैं। इसके बाल को बेदर्दी से अपने कंधे से हटाते हाथ को इसने मजबूती से इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ कर दबा डाला था कि यमन की आंखों में पानी जमा हुआ। दर्द से उंगलियां चटकती महसूस हुई, जबकि मुकाबल शख्स यूं था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यमन, यहाँ क्या कर रही हो आप? और चीखी क्यों आप? प्रोफेसर कमाल ने माथे पर बल डाले जाजिब के बाद यमन को देखा, जो नज़र उठाए इन्हें देख रही थी, जबकि जाजिब कमाल की गिरफ्त से अपना सुरख हाथ
छुड़वाने की कोशिश में लगी हुई थी। चाचू असाइनमेंट का पूछने आई थी मुझसे और गलत जगह जाने वाली थी। रास्ते में ही गिर गई तो मुंह से सिसकी निकल गई। इसने पहली बात प्रोफेसर कमाल को देखते की, जबकि दूसरी बात पर इसकी आंखों में वाज़ह तंज था और नजरें यमन वहीद पर थी। यमन ने बामुश्किल सिसकी रोकी थी। घर छोड़ाओ इसे, प्रोफेसर कमाल ने इसे देखते कहा और अंदर चले गए। जबकि इनके जाते ही जाजिब कमाल ने यमन का बाजू सख्ती से दबोचा था कि इसकी सलाखी उंगलियां यमन के बाजू में बुरी तरह धंसी थी। वो इसे घसीटते हुए दरवाजे तक लाया था और सख्ती से इसे धक्का देते बाहर पटका कि यमन लहरा कर गिरते गिरते बची। मुझे तक पहुंचने की कोशिश मत करो यमन वहीद, वरना तुम्हें मुझसे खौफ आएगा। इसका लहजा ठंडा ठार था। बाहर से आती तेज हवा ने यमन वहीद के असाबों को बुरी तरह झंझोड़ा था, या फिर जाजिब कमाल के लफ्जों ने कहना मुश्किल था। जाजिब कमाल से उलझोगी, सारी जिंदगी खुद को सुलझा नहीं पाओगी तुम। 16 बार नजरें इसके वजूद पर टिकाए वो जबड़े पीछे दबी आवाज में घुराया, गेट लॉस्ट नाउ। इसके मुंह पर दरवाजा बंद करते इसका लहजा इस्तिजाइया हुआ था। यमन कई लम्हे वहीं खड़ी रही थी। वो तो यहाँ इसकी शिकायत करने आई थी, बस 2 मिनट पहले पहुंची थी और वहाँ और साथ ही जाजिब कमाल ने आते इसे किस कदर तकलीफ से दो चार किया था। इसके संगीन अल्फाज जाजिब कमाल बहुत सख्त अल्फाज बोलता था, बहुत सख्त। अंधेरे कमरे में दीवार के साथ लगे वो मासूम लड़की सिसक रही थी। इसने बेदर्दी से अपने गिर्द बाजू बांधे थे, जिस्म हौले हौले कांप रहा था, दिल खौफ के पेश नज़र तेजी से धड़क रहा था। जब दरवाज़ा खुला तो वो मजीद खुद में सिमट गई। कमरे में अचानक तेज रोशनी फैल गई। वो बुरी तरह रो दी थी। जब इसे होश आया था वो इस कमरे में थी। इसने वहाँ से निकलना चाहा, वहाँ से भागकर माँ बाप के पास जाना चाहा, लेकिन कोई रास्ता न मिलते देख वो दीवार के साथ बैठी ऊंची आवाज़ में रोने लगी थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी हचकियाँ बंध गई थी। इसने सर घुटनों से निकाल कर देखा। 2 आदमी थे जो खबासत से हंसते हुए अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। कल्ब को यूं लगा जैसे सांस थम गया हो। ए लड़की इधर आ, इनमें से एक आदमी तेज आवाज में बोला। कल्ब ने हिचकियां लेते वजूद के साथ सख्ती से आंखें नीचे नफी में सर लाया था। इस आदमी के माथे पर बलों का जाल बिखर गया। वो तेज कदम उठाता कल्ब की जाने बढ़ा। तुझे सुनाई नहीं देता एक बार में? इसके बाल खींचते इस आदमी ने कल्ब को दीवार के साथ से ऊपर उठाकर बाल खींचे जाने पर कल्ब की चीख कमरे में गूंजी। इसकी सुर्ख आंखों में पानी जमा होता बहने लगा था। नहीं करें, दर्द हो रहा है। बामुश्किल नाजुक लबों से लफ्ज अदा हुए। इसके चेहरे का बुरा हाल था। जगह जगह उंगलियों के सुर्ख निशान थे। होंठ के किनारे खून जमा हुआ था। इसके सुर्ख गाल मजीद अंगारा हुए पड़े थे। ये ले, मजे कर। इस आदमी ने झटके से बालों से खींचकर इसे दूसरे आदमी की तरफ फेंका था। कलब लहरा कर इसकी बाहों में गिरी थी। इसने मचलते खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी जब इस आदमी ने इसका चेहरा दबोचा, जबकि दूसरे आदमी ने इसके वजूद पर पहना गर्म कोट उतार फेंका था। अब इसके नाजुक वजूद पर ग्रे लूज और शर्ट वाइट पैंट थी। सर से कैप पहले ही उतार दी गई थी। हाँ, पता नहीं इस बुड्ढे को इससे क्या मसला हुआ जो इसे हमारे हवाले कर दिया। न जाने कहाँ तक जाएगी ये चिड़िया। वो आदमी बहकते हुए हंसा। इसने गिरफ्त कलब के चेहरे पर सख्त की। कलब ने सर नफी में हिलाते अपने दोनों बाजू इसकी कोहनी पर मारे थे कि वो बुलबुला कर पीछे हुआ। कलब वहाँ से पलटते लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी जब दूसरे आदमी ने इसकी शर्ट खींची जो बाजू से चाक हुई थी। कलब की हिचकी कमरे में गूंजी थी। इसने शदीद खौफ से पलटकर देखा, फिर अपनी बाजू को देखा। वहाँ नाखूनों के निशान बुरी तरह आए थे। वो इंसान थे और कलब को लगा जैसे किसी जानवर ने इसे नोचा हो। आंसू आंखों से होते गालों पर बह निकले जब दूसरे आदमी ने तेजी से इसके आगे पाँव करते से नीचे गिराया था कि वो बुलंद आवाज में चीखी, बहुत उड़ रही है ये। पहला आदमी हकारत से बोला था। इसने तेजी से इसके पाँव पकड़ते वहाँ नाखून गाड़े थे। यूं लगा जैसे वो 2 जानवर इसे नोच खाएंगे। दूसरे आदमी के कलब की गर्दन पर थे जहाँ गहरे सुर्ख निशान पड़ रहे थे जो कुछ नाखूनों के और कुछ उंगलियों के थे। कलब सिसक रही थी। वो नन्ही सी जान सिसक पड़ी। जब अचानक दरवाज़ा खुला दोनों ने देखा वहाँ तीसरा आदमी खड़ा था। मेरी बात हो गई है इस अंग्रेज से। इस लड़की का अच्छा दाम लगा है, लेकिन इसे ये सही सलामत चाहिए। अनछुई, दूर हट जाओ। तीसरा आदमी सख्ती से बोला तो दोनों आदमी बदमजा होते दूर हुए थे। उन्होंने कलब के वजूद को ठोकर रसीद की। इसे पकड़ तैयार करवा और निकाल इसे इधर से। तीसरा आदमी फिर बोला था। दोनों ने इस बात में सर हिलाया, कलब के चेहरे पर हाथ जमाए, इसके सिसकों का गला घूंटा और इसे फिर से घसीटते हुए बाहर लेके थे। वो इसे बेचने वाले थे और अब न जाने वो किसके हाथ लगने वाली थी। वो बर्फ़ पर राज करने वाली बर्फ़ की शहजादी नीलाम होने वाली थी। क्या मासूमियत आज की दुनिया में गुनाह थी? शायद था। इसका हाथ दरवाजे की डोरबेल तक गया था, फिर वापस पलट गया। रात के 8 बज रहे थे। इसके दाएं जानिब इसकी बीमार माँ थी और बाएं जानिब छोटी बहन। कंधे पर एक पुराना बैग और पाँव में टूटी सी नाजुक जूती। इसने आसमान को एक तरफ देखा, फिर से देखा। आसमान वसी था। कभी कभी खुला आसमान अच्छा नहीं लगता।
वो हमें बहुत पस्त होने का एहसास दिलाता है, जैसे हम कुछ भी ना हो। इसने डोरबेल बजा दी थी, गहरी सांस ली। इसे बस 1 मिनट इंतजार करना पड़ा। घर का चौकीदार फौरन दरवाज़ा खोले नमदार हुआ। समरीन को बुला दे, इसे बोले यमन आई है। लहजा मजबूत रखते वो मध्यम आवाज़ में बोली। चौकीदार ने इसे और फिर एक नज़र इसके पीछे खड़ी इसकी माँ और बहन को देखा। वो सर हिलाता अंदर चला गया था। 5 मिनट गुजर गए। यमन वहीद का दिल किया वापस चली जाए। किसी के दरवाजे पर पनाह मांगने जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खासकर इस जैसी खुददार लड़की के लिए। यमन, तुम यहाँ? समरीन की आवाज़ ने इसे सोचों से बाहर निकाला था। वो इसे देख तलखी से मुस्कुराई, एक मत्थम मुस्कुराहट। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? समरीन के हैरत भरे चेहरे को देखते इसने फिर पलटकर माँ के बीमार चेहरे को देखा। हाँ, क्यों नहीं, आओ। सर पर हाथ मारते समरीन साइड पर हुई थी। यमन वहीद ने गेट अबूर किया। इसने एक नज़र समरीन के घर को देखा। वो बड़ा घर था और यमन वहीद को वो पसंद था। वो वक्त एक बार इस घर में आई थी, लेकिन हर पसंदीदा चीज़ नसीब में ये तो लिख के ही नहीं लिखा। समरीन, वो इसके अल्फाज मुंह में ही कहीं गुम हो गए थे। इसने सर झटका, फिर बीमार माँ को देखा। हम अपनों के लिए आखिरी हद तक भी चले जाते हैं, वहाँ भी जहाँ जाना हमें जहर लगता हो। क्या हुआ यमन? इसका हाथ हाथों में लेते समरीन इसके हाथों पर दबाव देते बोली। इसके लहजे में परेशानी साफ थी और नजरें इसके पीछे खड़ी इसकी माँ और बहन पर थी। हम लोग क्या आज रात तुम्हारे घर गुजार सकते हैं? वो दरअसल, इसने सूखे पड़ते लबों पर जबान फेरते बड़ी मुश्किल से आधा जुमला मुकम्मल किया। जब समरीन ने इसकी बात काटी। बस करो यार, चलो अंदर, हुक्म किया करो तुम। इसका हाथ पकड़ते वो अंदर की जानिब बढ़ी। यमन वहीद ने अपने हाथ पर इसकी गिरफ्त और फिर समरीन की पुश्त को देखा। इसने बेसाख्ता आसमान को देखा और फिर अल्लाह मुश्किल के वक्त अपने बंदों को अकेला तो नहीं छोड़ता, वो कोई ना कोई वसीला बना देता है। और यमन वहीद का वसीला समरीन थी, इसकी वाहद दोस्त और शायद बेहतरीन दोस्त भी। मैं असाइनमेंट बना रही थी, मारिया ने हाफ कर दी है। तुमने बना ली क्या? घर के लाउंज में दाखिल होते वो हल्के फुल्के अंदाज में बोली। यमन ने चौंक कर नफ़ी में सर हिलाया तो समरीन ने माथे पर बल डाले। भाई, ये मेरी दोस्त है और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। ये आंटी है और ये छोटी रहमत। सोफे पर बैठे शख्स को देखते समरीन खुशी से बोली, जिसने एक नज़र यमन वहीद पर डाली और दूसरी इसकी माँ और बहन पर, फिर नजरें फेर गया। हंकारा भरते वो सोफे से उठा और कदम अंदर की जानिब ले गया। यमन ने इसकी चौड़ी पुश्त को गायब होते देखा। नबीला, खाना लगा दो यार। समरीन ने वहीं से खड़े होते मेड को आवाज़ दी थी और वो यमन को देखते मुस्कुराई। यमन वहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वो सपाट चेहरा था। वो बहुत कम अपने जज्बात जाहिर करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस एक शख्स ने इसके हर जज्बात हर किसी को शो करवाए थे। यमन ने नफरत से सर झटका। मुझे भूख नहीं है, मेरे पास चीज़ें हैं। मुझे कोई खाली कमरा बता दो, मैं असाइनमेंट कर लूँ। इस दफ़ा के मार्क बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और हाँ, शुक्रिया। वो तेज़ी से बोली, साथ कंधे पर लटके बैग को चेक किया था, शर्मिंदगी दूर करने को शायद। फिर समरीन की तरफ देखते धीमा सा मुस्कुराकर शुक्रिया बोला तो समरीन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ के कंधे पर रसीद की और फिर दांत निकाले। वो ऊपर से लेफ्ट लो। समरीन ने हाथ के इशारे से इसे कहा। इसे आंखें दिखाते वो ऊपर की जानिब चल दी, जबकि समरीन इसकी माँ और अहमद को लिए आगे की जानिब भड़की थी। यमन भी इतने कड़वा सा मुँह बनाकर जाज़ब कमाल को सोचा था। इसने शख्स से हर मुलाकात में इसे अपनी बेहिस्सी का सबूत दिया था और अब वो बेहिस शख्स इसका साथी था। बेशक असाइनमेंट में ही सही, लेकिन वो इसके साथ कुछ पल के लिए जुड़ा था। यमन ने नफरत से इसे सोचा। अब सारी असाइनमेंट इसे खुद बनानी थी। वो सोचते हुए ऊपर की जानिब जा रही थी। मैं क्या सुन रहा हूँ ये अवान? शिराज साहब ने इसे घूरते दो टोक अंदाज में सवाल किया था। लाउंज में इस वक्त 4 अफराद मौजूद थे। अवान खान की माँ शमाइला बेगम, इसके डैड शिराज खान और इसके चाचू जावियार बैठे थे, जबकि वो इन तीनों के सामने खड़ा था। नज़र दीवार पर किसी गैरमरी नुक्ते पर टिकी थी। इसके डैड कुछ देर पहले ही बिजनेस ट्रिप से घर लौटे थे और आते ही शमाइला बेगम ने अवान के हीर से इनकार का इन्हें बता दिया था, जिस पर अवान खान किसी मुजरिम की तरह इनके सामने पेश था। वही जो सच है डैड, वल्लभ पीछे संजीदगी से बोला। इसकी नज़रें अब भी दीवार पर थी, जबकि कुछ फासले पर पिलर के पास खड़ी लड़की इसकी इस कदर हठधर्मी और सख्ती के ज़ेर असर खौफ से सहमी खड़ी थी। तुम्हारा निकाह सिर्फ हीर से होगा, बाकी कोई भी लड़की है तो इसका ख्याल दिल से निकाल दो, वरना हमारा ख्याल दिल से निकाल दो। शिराज साहब ने गोया से धमकी दी थी। वो किस कदर सख्त और ज़िद्दी था शिराज साहब अच्छे से जानते थे, तभी बगैर किसी मजीद बात के उन्होंने इसे धमकी दे डाली थी, जिस पर अवान खान ने सुर्ख होती नजरें इन पर डाली। इन सब में जाबिर साहब खामोश बैठे हुए थे। मैं हरगिज़ इस छोटी बच्ची से निकाह नहीं करूँगा और मैं किसी को भी भूलने वाला नहीं हूँ। हाँ, अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती करनी है तो चले निकाह के बाद इसे बेवा करते हैं। वल्लभ पीछे सख्त दरिश्त लहजे में बोला। इसके लफ्ज़ों से अंगारे से टपक रहे थे। ही ने शिकवा भरी नज़र से शख्स को देखा। वो वाकई सख्त दिल इंसान था। मुझे कोई शौक़ नहीं है बेवा होने का और ना आपकी दुल्हन बनकर रोज़ बैठकर रोने का। पिलर से निकलते वो हिम्मत करते आगे बढ़ते अपनी समझ के मुताबिक लफ्ज़ों को इस्तेमाल करती बोली। अवान खान ने एक सख्त गुस्सेली नज़र इस पर डाली कि वो जहाँ थी वहीं सहम कर खड़ी हुई थी। इसका पहले वाला रवैया हीर जावियार हरगिज़ नहीं भूली थी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है छोटी बच्ची।
वो इस्तज़ाइया नज़र इसके सरापे पर डालते बोला। हीर ने सख्त नज़रों से इसे घूरा, जो हर बात पर इसे छोटी बच्ची बोल रहा था। आप मुझे मत बताएं अंकल, अवान, मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, मुझे पता है खुद ही। इसके मुकाबले खड़े होते वो सख्त सर उठाए इसके ग्रे क्रिस्टल आंखों में मौजूद सख्ती को नज़रअंदाज किए बोली थी। अवान खान इसके लबों से निकलने वाले अंकल लफ्ज़ पर अटक गया। गुस्से से इसका चेहरा तनसा गया। शट अप, वो दरिश्तगी से बगैर किसी की परवाह किए चलाया था। हीर ने खौफ से आंखें मींची। गुस्से की शदीद लहर इसके वजूद में उठी। वो हमेशा इसे डरा क्यों देता था? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो एक बार फिर से दहाड़ा था कि हीर खौफ के मारे 2 कदम पीछे हुई। इसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे। लब पीछे इसने आंखें इस पत्थरदिल शख्स पर गड़ा दी। आप हमारे घर आए हैं, मैं आपके घर नहीं आई। आप दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे भी आपसे कोई शादी नहीं करनी, सुना आपने? वो गुस्से से चिल्लाई थी। वो बाहर को भागी। अवान खान ने मुठ्ठियाँ सख्ती से पीछी थी। शहराज साहब अपनी जगह से खड़े हुए। अवान, तुम्हारा निकाह परसों ही हीर से होगा, नहीं तो परसों मेरे जनाजे को कंधा दे देना। शहराज साहब इसे घूरते हुए वहाँ से चले गए, जबकि वो इनकी पुश्त को देखता रह गया। वो खामोश थी। गुस्से और नफरत की शदीद लहर इसके जिस्म में उठी। इसे इस लड़की पर हददर्जा गुस्सा आया था, जिसकी वजह से इसके डैड इसे ऐसे बोल रहे थे। वो छोटी लड़की इसकी जान का अज़ाब बन गई थी। वो गुस्से से टेबल को ठोकर मारते बाहर निकला था। अगर हीर ज़ावेर इसके सामने होती तो यकीनन वो इसे जान से मार देता। गाड़ी लिए वो जबड़े पीछे घर से बाहर निकल गया था, अपनी मंजिल की तरफ, अपने दिल की तरफ। जारी है। ओके, हीर और अवान की शादी पर सब लोगों को इन्वाइट करते हैं। अगर अवान खान अब हीर ज़ावेर से बच गया तो ठीक। नॉवल रीड कर दिया हमने। एपिसोड कल को भी एपिसोड अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। होती तो मतलब अगर रीडिंग के हिसाब से देखी जाए, पढ़ने के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से तो छोटी। अगर लिसनर जो सुन रहे हैं ना, उन्हें भी मतलब छोटी लगेगी, और रीडिंग वाले को थोड़ी सी शायद लॉन्ग लग सकती है, क्योंकि ये वीडियो है इस हिसाब से। खैर, इन सबको छोड़े हम कल ना दूसरी एपिसोड 10 रीड आउट कर देंगे, और उसके बाद हमारे पास 4 एपिसोड पड़ी होंगी। वो भी हम रोज़ इंशाल्लाह अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले बहुत लेट हो गई और रोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से उसका भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, हम रोज़ अपलोड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।